2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में IARC ने प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजन और रेड मीट को ग्रुप 2 कार्सिनोजन की कैटेगरी में डाल दिया था। कार्सिनोजन आपको बता दूं वो कैटेगरी है जिसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व को रखे जाते हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद दुनिया भर के लोगों में एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इससे पहले ग्रुप 1 यानी कार्सिनोजन में इससे पहले तो सिर्फ तंबाकू और एक्सटेबल्स जैसे खतरनाक तत्व रखे जाते थे। फिर क्या था, दुनिया भर में वेज और नॉन वेज डाइट को लेकर बहस छिड़ गई। कई सारे तर्क वितर्क रहस्य, कई सारे चर्चाएं होने लगी कि मीट में ऐसा क्या है जो उसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन कैटेगरी में रखा गया। सभी के अपने अपने तर्क थे, कोई मीट के खतरे गिना रहा था तो कोई उसके फायदे। उसको लेकर आज भी कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोसेस्ड मीट यानी नमक या केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाकर या कहें तो पकाकर पैक किए गए मीट से आंत के कैंसर का खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक मीट के प्रोटीन को दुनिया भर में पोषण की कमी को दूर करने का जरिया मानते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस हेल्थ की खास एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार शाकाहारी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और उम्र बढ़ाने में भी कारगर होता है, और ये वेज और नॉन वेज के क्या फायदे और नुकसान हैं जो नई वैज्ञानिक रिसर्च में ये खुलासा हुआ जो बताया गया है। आपको बता दो ये विगन डाइट क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। विगन डाइट वेजिटेरियन डाइट की ही एक प्रकार है। इसमें जानवरों से मिलने वाली किसी भी तरह की चीज नहीं खाई जाती, यानी इसमें दूध, दही, घी, शहद, मांस, मछली आदि भी कुछ नहीं खाए जाते। सिर्फ पौधे से मिलने वाली चीजें जैसे बादाम का दूध, सोयाबीन का पनीर वगैरह इत्यादि ये सारी चीज खाता है। ऐसे प्रकार के डाइट को वीगन डाइट कहते हैं। अगला दो इस बीच जहां पे वैज्ञानिकों का दो तरफ का झुकाव है। एक और जहां पे वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोसेस्ड मीट यानी नमक या केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाकर पकाकर पैक किए गए मीट से आंत का कैंसर का खतरा होता है। वहीं जहां दूसरी तरफ वैज्ञानिक मीट के प्रोटीन को दुनिया भर में पोषण की कमी को दूर करने का जरिया मानते हैं। इसी बीच हाल ही में आई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी वीगन डाइट के कुछ फायदे गिनाई। वीगन डाइट जैसा कि हमने बताया एक ऐसा डाइट जिसमें जानवरों से मिलने वाली किसी भी तरह की चीज नहीं खाई जाती। तो आखिर ये वेज और नॉन वेज डाइट का पूरा मामला क्या है, ये समझने से पहले आप इस रिसर्च के बारे में जान लीजिए। इसको समझा देते हैं आपको क्या वजह है कि ऐसा कहा गया। दरअसल वीगन डाइट पर यह रिसर्च हुआ कि 44 जुड़वा भाई बहनों पर 8 हफ्तों तक रिसर्च किया गया। वीगन डाइट के जो वीगन डाइट यानी कि जो वैसे डाइट जो फॉलो करते थे, जो जानवरों से मिलने वाले कोई भी तरह की चीज नहीं खाते थे, वैसे 44 जुड़वा भाई बहनों पर 8 हफ्तों तक रिसर्च की गई। 22 जुड़वा भाई बहनों को वीगन डाइट दी गई, यानी कि ऐसा डाइट जिसमें दूध, दही, पनीर, दूध, दही, घी कुछ भी नहीं मिला, वो सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाली शाकाहारी भोजन। और बाकी के 22 जुड़वा लोगों को नॉन वेजिटेरियन डाइट दी गई, यानी कि वेजिटेरियन भोजन ही लेकिन उसमें दूध वगैरह वो सारा सब कुछ शामिल थी। नॉन वेजिटेरियन डाइट दी गई, दूध, घी, दही ये सारी चीज में शामिल था। वीगन डाइट खाने वाले जुड़वा लोगों में फिर रिसर्च के बाद ये अध्ययन किया गया कि पाया गया कि बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है यानी LDL लेवल 13% कम था। वहीं फास्टिंग इंसुलिन में 20% की गिरावट देखी गई और वजन में औसत 2 किलो की कमी पा गई। अब बता दो ये रिसर्च जुड़वा लोगों पे किया था जिसमें मोस्ट ऑफ चीज सेम होती है, सिर्फ अंतर उसमें ये देखा गया था एक तरफ डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट था, एक तरफ वेजिंग डाइट था। तो ऐसे में सवाल बनता है तो क्या वेजिटेरियन डाइट से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। अब तो वेजिटेरियन या वीगन डाइट जो होता है, वीगन प्लांट बेस्ड डाइट के कोलेस्ट्रॉल पर असर के बारे में पहले भी कई रिसर्च हो चुकी है, जिसमें शाकाहार के फायदे ही गिनाए गए हैं। क्योंकि शाकाहारी में बैड फैट बहुत कम होता है और ये फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए जाहिर है इससे बैड कोलेस्ट्रॉल की जो होता है वो कम बढ़ता है। लेकिन हाल ही में जामा नेटवर्क में छपी ये रिसर्च अपने आप में अनोखी है। ये रिसर्च जामा
नेटवर्क में छपी थी क्योंकि इसमें जुड़वा भाई बहनों के अलग अलग डाइट देकर 8 हफ्तों तक उन पर नजर रखी गई और जुड़वा लोगों के लिए इसलिए किया गया ताकि दोनों की जेनेटिक रूप्स भी एक जैसे हों। उसके बाद ये अध्ययन का खुलासा हुआ। फिर शोध के पहले और बाद का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया और यह पाया कि वीगन डाइट फॉलो करने वाले लोगों में नॉनवेज डाइट फॉलो करने वाले जुड़वा भाई बहन की तुलना में या कहीं उनके मुकाबले बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लेवल 13% तक कम हो। अब सवाल यह है कि क्या वेज डाइट उम्र बढ़ाने में भी कारगर है? तो आपको बता दो, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च भी बताती है कि शाकाहारी लोग नॉनवेज खाने वालों के मुकाबले लंबी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसमें एक पैंच भी है, इसमें रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट के खतरों के बारे में भी बताया गया है। चिकन और अंडे वगैरह के बारे में अभी ऐसी कोई ठोस रिसर्च नहीं है। दरअसल रेड मीट वगैरह में सेचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। जब से तला भुना जाता है तो ये फैट और बढ़ाया जाते हैं, मतलब और फैट बढ़ाते हैं जब इसको तल भून के अब इस्तेमाल करते हैं। और इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है, यानी कि दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अब तो एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एक रिसर्च छपी थी। एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एक रिसर्च छपी, इसमें देखा गया कि मांसाहारियों में शाकाहारियों के मुकाबले हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी ज्यादा है। अमेरिकी बायोकेमिस्ट टी कॉलिन कैंपबेल अपनी किताब द चाइना स्टडी में भी लिखते हैं कि प्रोसेस्ड मीट से कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये मैं कई सारे आपको रिसर्च डॉक्टर्स वैज्ञानिक कई सारे रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो दी गई है, छपी गई है, रिपोर्ट है किताबों में। उन्होंने टी कॉलिन कैपेबल जो अमेरिकी बायोकेमिस्ट और लेखक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रोसेस्ड मीट का प्रोटीन कैंसर को बढ़ावा देता है, वहीं वेजिटेरियन प्रोटीन इससे लड़ने में मदद करता है। अब सवाल यहां पे यह आता है कि क्या शाकाहारी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते? अगर आप शाकाहार हैं तो क्या आपको सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? शाकाहार मांसाहार की डिबेट का एक सबसे जरूरी हिस्सा है कि क्या नॉनवेज ज्यादा पोषण देता है। इसे समझने के लिए हमें प्रोटीन को समझना होगा। दरअसल प्रोटीन कई तरह के अमीनो एसिड नाम के तत्वों से, कई अमीनो एसिड के नाम के तत्वों से मिलकर बनता है। हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए ऐसे 9 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोटीन के सभी सोर्स में 9 के 9 अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में हो। आप जो प्रोटीन के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, प्रोटीन के सोर्स के रूप में जो भी भोजन या जो भी चीज खाते हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड हों। सामान्यतः नॉनवेज में ये अमीनो एसिड आसानी से मिल सकते हैं, वहीं पौधों में किसी एक ही दाल या फल में सभी 9 अमीनो एसिड प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए शाकाहार से प्रोटीन प्राप्त करना मांसाहार के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाकाहारी खाना खाकर तंदुरुस्त नहीं रहा जा सकता। कई तरह के फल और दालें खाकर वेज डाइट से भी अपनी प्रोटीन की कमी पूरी की जा सकती है। आमतौर पर लोगों को कहा जाता है जो फिट रहते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं या जो बॉडी बनाते हैं, उनका यह मानना है कि अगर आप मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे तो आप प्रोटीन्स को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये गलत है। उससे भी पूरी होती है, लेकिन आप शाकाहारी भोजन का भी सेवन करके उन प्रोटीन्स का पूरा कर सकते हैं। कई तरह के फल और दालें खाकर आप वेज डाइट से भी अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा की जा सकती है। आपको मैं बता दूं अब कैसे दुनिया के कई बॉडी बिल्डर, आपको डाटा आंकड़ा के अनुसार से आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि जो जिम्नास्टिक होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका कई लोग का अधिकतर का ये कहना होता है कि मांसाहारी में ही प्रोटीन है। लेकिन आपको मैं एक आंकड़ा दिखाने वाला हूँ, एक आंकड़ा बताने वाला हूँ जिसमें दुनिया के कई बॉडी बिल्डर वेज डाइट खाकर भी एकदम दुरुस्त हैं, और ये लोग सिर्फ शाकाहारी खाकर बने बॉडी बिल्डर हैं। इसमें सबसे पहला नाम है टॉर वॉशिंगटन, जो 1998 से वीगन फूड खाते हैं, वीगन डाइट खाते, बॉडी उनका आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टॉर वॉशिंगटन। दूसरा नाम है पैट्रिक बाउमियन, जो 2011 से वीगन है। वीगन आपको बता दूं जो नन खाते हैं, वो शाकाहारी भोजन खा के जो बनते हैं। नियामी डेलगाडो 2015 से वीगन है। ये 3 बड़े नाम हैं, ऐसे और भी कई नाम हैं, लेकिन ये 3 बड़े नाम हैं बॉडी बिल्डिंग करना जिन्होंने बिना मांसाहारी भोजन के सेवन किए अपने शरीर के जरूरी न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को पूरा किया। वीगन डाइट
आज की जो इस वीडियो के खास आपको बता रहा हूं वीगन डाइट के बारे में, खास कई मायने में है। वीगन डाइट में चीजों को बाकी सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। वीगन डाइट में जैसे कि आप जो चीजें दूध से, दही से, ये सब चीजें जो प्राप्त करते हैं, अंडे से प्राप्त करते हैं। क्योंकि वीगन डाइट में दूध, दही, अंडा, मछली या मीट वगैरह किसी भी एनिमल प्रोटीन को नहीं खाते, इसलिए विटामिन B12 या ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व लेना वीगन डाइट में मुश्किल हो जाता है, और ये तत्व हमारे दिल और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि जानवरों से मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो डाइट मांस हो या उनसे मिलने वाली दूध, दही, अंडा, मछली हो, अगर इसका सेवन किए बिना आप अपना डाइट प्रोटीन्स को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने खाने में ये तत्व दूसरे सोर्स में शामिल आप जरूर कर सकते हैं। आपको बता दूं, पहले जो चीज जो दूधे वगैरह पूरा करती है, उसका पूर्ति आप इन खानों से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं विटामिन B12 के वीगन सोर्स। जो विटामिन बी आपको मिलता है दूध, दही, अंडा, मछली, मीट वगैरह में जो मिलता है, उसके वीगन बी को पूरा आप बादाम के दूध से कर सकते हैं। उसके जगह बादाम का दूध पी सकते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। ये विटामिन B12 के बड़े सोर्स माने जाते हैं। वहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड के वीगन सोर्स हैं अखरोट, बादाम, तिलहन। इन सब का सेवन करके आप उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं और अपने आप को एक स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और आपको जरूरी नहीं है कि आप हेल्थ डाइट और तंदुरुस्त रहने के लिए आप मांसाहारी भोजन का सेवन करें, क्योंकि अगर आप शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं और उसमें भी अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, तो आपका उम्र और आपका स्वास्थ्य बाकियों की तुलना में अधिक रहेगी, और ये आपको उम्र बढ़ाने में भी कारगर रहेगा, आपको हर तरीके से स्वस्थ और ग्लेजिंग रखेगा। आज की इस वीडियो में, आज की स्वास्थ्य की खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक मिलने के धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।